ये जलाधारी, ये जलाधारी का भाग। द्विजेश्वर महादेव का नाम लेकर जो जल चढ़ाया जाता है वो यहाँ से चालू होता है, जहाँ से पानी बहकर नीचे जाता है ना, जहाँ से पानी बहकर नीचे जाता है तो यहाँ से जल चढ़ाना प्रारंभ होता है द्विजेश्वर महादेव का। द्विजेश्वर महादेव का जल यहाँ से चढ़ाते चढ़ाते चारों तरफ घुमाते हुए वापिस जलाधारी पर आता है, जहाँ से जल अपन बह रहा है उधर, फिर वापिस आता है और सामने जहाँ तुम खड़े हो, चाहे इधर खड़े हो, चाहे इधर खड़े हो, चाहे इधर खड़े हो, वो जल वापिस आकर फिर इसी तरह से धार पड़ती पड़ती शंकर के शिवलिंग पर जाती है और द्विजेश्वर महादेव से प्रार्थना करी जाती है। तो कैसी भी दुख की घड़ी हो वो दुख की घड़ी टल ही जाती है, वो द्विजेश्वर महादेव। मान लो अगर कोई भूलवश भी एक लोटा जल लेकर शिवालय में आ जाए और द्विजेश्वर महादेव का नाम लेकर अगर जल चढ़ाए तो उसको जिंदगी में कहीं अटकाना नहीं, उसको भी पास कर ही दे। परीक्षा परिवार की हो, परीक्षा घर की हो, परीक्षा समस्या की हो, परीक्षा कोई भी हो, अगर द्विजेश्वर महादेव का नाम लेकर एक लोटा जल जो देवाधिदेव महादेव को समर्पित करता है, जिंदगी में कितना भी भारी दुख चल रहा है, आप 5 या 7 दिन रेगुलर लगातार प्रैक्टिकल करना चालू करो, भले आज से चालू कर दो। अगर बहुत भारी तकलीफ है, बहुत भारी दुख है, सामने खड़ा है कि ये तकलीफ बहुत भारी है, मिटी नहीं रही, आज से प्रैक्टिकल करना चालू करो। द्विजेश्वर महादेव का नाम लो, एक लोटा जल लो, शंकर भगवान को समझना जरा अच्छे से। जैसे ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये जलाधारी का भाग। द्विजेश्वर महादेव का नाम लेकर जो जल चढ़ाया जाता है वो यहाँ से चालू होता है, जहाँ से पानी बहकर नीचे जाता है ना, जहाँ से पानी बहकर नीचे जाता है तो यहाँ से जल चढ़ाना प्रारंभ होता है द्विजेश्वर महादेव का। द्विजेश्वर महादेव का जल यहाँ से चढ़ाते चढ़ाते चारों तरफ घुमाते हुए वापिस जलाधारी पर आता है, जहाँ से जल अपन बह रहा है उधर, फिर वापिस आता है और सामने जहाँ तुम खड़े हो, चाहे इधर खड़े हो, चाहे इधर खड़े हो, चाहे इधर खड़े हो, वो जल वापिस आकर फिर इसी तरह से धार पड़ती पड़ती शंकर के शिवलिंग पर जाती है और द्विजेश्वर महादेव से प्रार्थना करी जाती है। तो कैसी भी दुख की घड़ी हो वो दुख की घड़ी टल ही जाती है, वो द्विजेश्वर महादेव। एक बार सभी लोग नाम का उच्चारण करेंगे, बोल द्विजेश्वर महादेव की। द्विजेश्वर महादेव के नाम का उच्चारण एक बार आप करिए, बोलो नाम द्विजेश्वर महादेव। अगर नाम समझ में नहीं आए तो शिव महापुराण की पोथी उठाना, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लेना, उसमें द्विजेश्वर महादेव की पूरी कथा मिल जाएगी। द्विजेश्वर महादेव के नाम का उच्चारण कर, भगवान शिव का एक अवतार द्विजेश्वर महादेव। द्विजेश्वर तुम्हारी किस्मत में, तुम्हारे भाग्य में विधाता ने, भगवान ने, देवता ने कोई सुख की रेखा नहीं लिखी। मान लो तुम हार रहे हो, बार बार हार रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी सुख की कोई रेखा नहीं, कोई सुख की रेखा नहीं। और तुम्हारे जीवन में कोई अगर सुख की रेखा नहीं है, तुम हार गए। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, नए नए बच्चे 10th का एग्जाम दिया, 12th का एग्जाम दिया, सीए का एग्जाम दिया, इंजीनियरिंग का एग्जाम दिया, डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं है, हार गए। नौकरी के लिए पूना चले गए, मुंबई चले गए, हार गए। मेरी नौकरी नहीं लग रही, मेरा व्यापार नहीं चल रहा, हार गए। किसी ने कह दिया तेरी दुकान बांध दी, किसी ने कह दिया टोना कर दिया, किसी ने कह दिया नजर लग गई, किसी ने कह दिया कुछ हो गया। जब भूतों का नाथ, भूत अधिपति स्वयं मेरा महाकाल राजा तुम्हारे एक लोटा जल चढ़ाकर आते हो और पानी लाकर जब दुकान पर छींटते हो तो किसी के बाप में दम नहीं है कि तुम्हारी दुकान पर नजर लगा दे, क्योंकि भूत अधिपति महाकाल राजा वहां है। कौन नजर लगाए? किसकी हिम्मत, किसकी सामर्थ्य था?
घर में शंकर जी हैं आपके? किस किस के घर में है? जरा हाथ उठाओ तो जरा। सबके यहाँ है? रखो रखो, बहुत बढ़िया। हमने एक बार पहले बात कही थी, कई लोग एक प्रश्न करते हैं कि गुरुजी क्या घर में केवल एक ही शंकर जी रखना चाहिए? क्या घर में एक शिवलिंग रखना चाहिए कि दो रखना चाहिए? कितने कितने शिवलिंग हम घर में रख सकते? तब हमने शिव महापुराण के माध्यम से वर्णन किया था, तुम्हारे घर में एक शिवलिंग है, दो शिवलिंग है, तीन शिवलिंग है, चार शिवलिंग है, पांच शिवलिंग है, सब चलेगा। तुम्हारे घर में 10 शिवलिंग है, वो भी चलेगा। तुम्हारे घर में 11 शिवलिंग है, वो भी चलेगा। तुम्हारे घर में 12 शिवलिंग है, वो भी चलेगा। सारे देवी देवताओं की मूर्तियां एक या दो चल सकती है, पर शंकर का शिवलिंग तो अनगिनत तुम्हारे घर में रह सकता है। वो शंकर तुम्हारे घर में जितना है, उसमें ये मत सोचना कि मेरे घर में एक है तो मैं एक ही रखूं, दो है। हाँ, ये भी जरूरी है कि ज़्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं, जान करके मत बढ़ा। तुम्हारे घर में है, सास के समय का है, तुम कहीं गई थी, ले आई थी, रखा है, ठीक है, सेवा कर रहे हो, ठीक है। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी अगर शंकर भगवान का शिवलिंग है तो उसका रोज पूजन जरूरी है। हम कहते हैं अगर मान लो कहीं जाना है, कहीं जाना है और घर में शिवलिंग है, तो उस पर एक बेलपत्र चढ़ाकर तुम 10 दिन के लिए भी चले जाओगे ना, तो भी मेरा शंकर कभी तुम्हारे ऊपर रुष्ट नहीं होगा। मेरा शिवजी कभी नहीं कहेगा कि तूने मेरे ऊपर जल नहीं चढ़ाया। वो प्रसन्न की प्रसन्न ही रहेगा, वो प्रसन्न की प्रसन्न ही रहेगा। उसकी प्रसन्नता कम नहीं होगी, वो प्रसन्नता का भाव उसके अंदर रहेगा। अब दुनिया के लोग कहते हैं कई बार कि शंकर जी गुस्सा कर देते हैं, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो भगवान शंकर क्रोध कर देंगे। कई लोग कहते हैं तुमने पशुपति व्रत ऐसा कर दिया इसलिए शंकर जी ने क्रोध कर दिया। ना ना ना, तुमने क्रोध, शंकर भगवान अपने भक्त पर कभी क्रोध करते ही नहीं है। जैसे घर का दादा अपने पोते पर कभी क्रोध नहीं करता, थोड़ा बहुत अगर चिल्ला भी देगा ना तो बाद में उसको गोदी में बिठाकर अपनी जेब में से 5 रुपए निकाल के टॉफी का दे ही देता है, वो दे ही देता। एक बार दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव। दर्शकों, पूरी कथा सुनने के पहले आप इस छोटे से उपाय को शनिवार के दिन अवश्य करें। दर्शकों, शनिवार का दिन बहुत ही विशेष और खास होता है। जैसा कि आपको पूजनीय पंडित जो कथा चल रही है शिव महापुराण की कथा में आपको अचूक सा और नया उपाय बताए हैं। द्विजेश्वर महादेव का नाम लेके आप इस उपाय को करिएगा। इस उपाय को दर्शकों आपको किस तरह से करना है, तो जैसे जहां से पहले जल गिरता है उस स्थान से आप जल भगवान शंकर को चढ़ाना प्रारंभ करें शिवलिंग पे, और शिवलिंग के चारों तरफ आपको जल समर्पित करना है। उसके बाद जिस स्थान पे आप खड़े हो, जिस साइड में आप खड़े हो, जब दूसरी बार आप जल समर्पित करें तो उसी जगह पे आप रोक दीजिएगा और उस जल को आप भगवान शंकर की शिवलिंग पे पूरे जल को समर्पित कर दीजिएगा। यह उपाय तो आपको प्रत्येक दिन करना है। द्विजेश्वर महादेव का नाम लेके आप 11 दिन, 5 दिन, 7 दिन आप जरूर करिएगा। दूसरा उपाय दर्शकों आपको शनिवार के दिन करना है। शनिवार का दिन बहुत ही विशेष और खास होता है। शनिवार के दिन यदि आपको लगता है कि आपके ऊपर शनि का दोष है या आप अपने घर में सुख समृद्धि बनाए रखना चाहते हैं तो पीपल के वृक्ष की पूजन करें। सुबह के वक्त आप पीपल के वृक्ष में 1 लोटा जल समर्पित करें और प्रदोष काल में आप 1 घी का दीप प्रज्वलित करें। जो भी व्यक्ति पीपल के वृक्ष की पूजन करता है, पूजनीय पंडित जी कहते हैं उनके घर में सुख समृद्धि, माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, व्यापार में वृद्धि होती है। तो आइए देखते हैं दर्शकों, आगे की कथा आप अभी बाकी है, आपको किस तरह से उपाय करना है। आगे की कथा में भी आपको पूजनीय पंडित जी बहुत ही अचूक सा उपाय बताए हैं, आप इस उपाय को जरूर करिएगा।